बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं हूं मिर्जा एहतिशाम उल्लाह। नाजरीन, आज के व्लॉग में जिन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे उसमें सबसे पहले शामिल है अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं पाकिस्तान में, और 17 दहशतगर्द मारे गए हैं 2 दिन में, और 5 अहलकार जामे शहादत भी नोश कर गए हैं। इस सारे ऑपरेशन की क्या वजूहात थी और ये कौन से दहशतगर्द थे जो मारे गए हैं, और इनकी तशखीस किस तरह से की गई, इन्हें ढूंढा कैसे गया, इस हवाले से आपको तफसीलात देंगे। दूसरी खबर है जनाब, हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में एक बार फिर से तरामीम कर दी है, और ये तरामीम किस मकासद के लिए की गई हैं इस हवाले से आपको बताएंगे। और कुछ बात करेंगे ओवरऑल सिचुएशन पर जो इस वक्त चल रही है, यानी पॉलिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों यानी हुकूमती जमातों और हुकूमती रहनुमाओं के दरमियान चल रही है, उस पर बात करेंगे। इसमें आज की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और वो है मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की सरदार अवैस लगारी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर तवानाई है अवैस लगारी और मोहसिन नकवी, और अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। ना सिर्फ अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि जो मामला उसमें तय किए गए या उससे पहले तय किए गए हैं, वो मामला भी बड़े अच्छे तरीके से खुश असलूबी से तय पा गए हैं। और अवैस लगारी ने इस हवाले से कहा भी है कि जो लोग ये समझते थे कि जनाब ये मामला हल नहीं होंगे, मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, तो हमने मिलकर मुश्किलात का हल निकाल लिया है। और ना सिर्फ हल निकाला है, बल्कि जो लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के हवाले से मामला हैं, उस पर हम इसी फॉर्मूले को दीगर सूबों में भी अप्लाई करेंगे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए, क्योंकि एक तरफ मोहसिन नकवी बैठे हुए थे, अली अमीन गंडापुर बैठे हुए थे, और नून लीग के एक रहनुमा है अवैस लगारी और इस वक्त वजीर तवानाई है, वो भी बैठे हुए थे। तो मुख्तलिफ सवालात किए गए, लेकिन जवाब अली अमीन गंडापुर ने भी बड़ा तगड़ा दिया कि, और साथ साथ कुछ बात करेंगे बयानात की। तो राना सनाउल्लाह ने भी कुछ बयानात दिए हैं, एहसन इकबाल भी कुछ कह रहे हैं, और बहरहाल बातें तो बहुत सी हैं, चल ही रही हैं, लेकिन इसमें से खबर क्या है ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले बात करेंगे, अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयां, फायरिंग के तबादले में 23 अमन दुश्मन जहन्नुम वासिल हो गए, जबकि 7 फौजी जवान भी जामे शहादत नोश कर गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद कर लिया गया। इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मोहसिन नकवी, जो कि वजीर दाखिला भी हैं, वो पहुंचे आज FIA लाहौर के दफ्तर। नेक्टा हुकाम से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील से नेक्टा हुकाम ने भी बताया कि किस तरह से ये ऑपरेशन किया गया और किन वजूहात और किन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह किया गया। तो जनाब, उन्होंने बताया कि सरहदी इलाकों में TTP दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है। चाइनीज की सिक्योरिटी बहुत आम है। बिशाम में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, इसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं, ये अफगानिस्तान से ऑपरेट होते रहे। अच्छा जनाब, उन्होंने तस्वीर के साथ की सारी प्रेस ब्रीफिंग की, और उन्होंने बताया कि ये टोयोटा विट्स थी, जो कि 2006 की थी। जापान से ये अफगानिस्तान आई, और अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान में आई। और इस हवाले से जो नाम उन्होंने दहशतगर्दों के बताए, उसने बताया कि ये जो दहशतगर्द था मुत्तकी इसका नाम था, इसे तकी भी कहते थे, और ये अफगान नेशनल था। कारी असदुल्ला भी इसमें शामिल था। हजरत बिलाल उर्फ फरमान आदिल शाहजेब के साथ राब्ते में था। ये एक पूरा नेटवर्क था जो कि बाकायदा इस जगह की रैकी भी कर चुके थे और इसकी प्लानिंग भी कर रहे थे। बहरहाल इनमें जो जो लोग मुलविस थे, उनमें से 23 को तो जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, बाकियों की तलाश भी जारी है, और जो जो मिलते जाएंगे उन्हें निशाना बनाया जाता रहेगा। तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम ने बड़ा नुकसान उठाया है, न सिर्फ जानी बल्कि माली भी, और अभी भी उठा रहे हैं, और ये जंग जारी रहेगी आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक। पाकिस्तान इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है, लेकिन जो इंटरनेशनल हालात बन रहे हैं वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। दुनिया भर में इस्लाम को लेकर, इस्लामोफोबिया को लेकर जंगें बढ़ती चली जा रही हैं, और जो गजा की जंग है वो एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार करती चली जा रही है। यानी जो फ़लस्तीन की जंग है वो इस वक्त दुनिया भर में फैलती हुई दिखाई दे रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मिस्र की जो सरहद है, जो उनका बॉर्डर है, उस पर, क्योंकि गजा और मिस्र तकरीबन साथ साथ हैं, यहाँ गजा खत्म होता है तो वहाँ मिस्र शुरू हो जाता है, तो मिस्र के बॉर्डर पर इस्राएली फोर्सेस और मिस्री फोर्सेस के दरमियान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई है, डायरेक्ट फायर हुआ है, और इसमें दोनों जानिब से फौजी हलाक हुए हैं। तो इस पर जो अपडेट्स आएंगी वो आपको देते रहेंगे, लेकिन दुनिया भर में जो जंगें हैं, जो इस्लाम मुखालिफ सहूनी ताकतें जंग लड़ रही हैं या जंगें लड़ना चाह रही हैं, वो अब खतरनाक स्टेज पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम सबको तैयारी रखनी चाहिए। अच्छा, एक अहम तरमीम की गई है, उस हवाले से आपको बताते चलें। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में एक बार फिर तरमीम कर दी है। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में एक बार फिर से तरमीम कर दी है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने इसकी मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब का रिमांड अब 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है।
क्यों पेश आ रही है अचानक से, जब साइफर केस का फैसला आने वाला है, जब इद्दत निकाह केस का फैसला आने वाला है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि क्यों इसको किया गया है, यानी कि इसमें तरमीम क्यों की गई है। ये तरमीम होनी चाहिए, लेकिन फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, यानी जमहूरियत में अवाम ही सरचश्मा है, तो अवाम के जो मफादात हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए तरमीम करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने मफादात, सियासी मफादात मद्देनजर रखे जाते हैं। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके अब 2 साल कर दी गई है। मतलब ये समझ से बालातर है कि सजा बढ़ाने के बजाय उसे कम क्यों किया जा रहा है, क्यों रिलीफ दिया जा रहा है अगर कोई बदनीयती पर मबनी केस बनाता है। तो ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी इसमें अब शामिल होंगे। तो इन तमाम बातों से ये बात तो वाज़ेह है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा यानी साबिक वजीर आजम और कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने मंजूरी दी है। लेकिन इन तमाम बातों का जो माखज़ है वो यही है कि ये मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान को फंसाने के लिए, उन्हें उलझाने के लिए दोबारा से की जा रही हैं। तो देखें आने वाले दिनों में चीज़ें अनफोल्ड होकर सामने आ भी जाएंगी, मालूम हो जाएगा कि ये नैब ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया है। अच्छा जनाब, आज कुछ सियासी मामलात पर भी बात कर लें। एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी अच्छी इसलिए कह रहे हैं कि जनाब जो लोग मुज़ाकरात की बातें कर रहे थे, साथ बैठने की बातें कर रहे थे, अब वो साथ बैठे हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया गया इमरान खान की जानिब से, और अली अमीन गंडापुर अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा अली अमीन गंडापुर काफी गरजे और परसे, और ऐसा लगा कि ना जाने वो वाकई कल चढ़ाई कर देंगे, और उन्होंने किसी जगह पर ऐसा किया भी। लेकिन हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और आज जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अवैस लगारी जो कि वजीर तवानाई है, उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस अली अमीन गंडापुर कर रहे थे, तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से उनसे सवालात किए गए कि आपके तो मामलात जो हैं वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, आप तो दावा करते हैं, यानी अली अमीन गंडापुर से पूछा गया कि आप तो दावा करते हैं कि जनाब ये हुकूमत फॉर्म 45 से हारी हुई है, फॉर्म 47 से आई हुई है, तो फॉर्म 45 के हिसाब से तो हुकूमत नहीं है। तो उसका जवाब दिया अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम बैठे हैं बड़े मकसद के लिए, और बड़ा मकसद आवाम की जो सहूलियात हैं वो हैं, और आवाम को रिलीफ देना उनकी तरजीह है। तो उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई अवैस लगारी के साथ मुलाकात भी की, और इन तमाम मुलाकातों में अली अमीन गंडापुर की भी एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। तो क्या पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब तक, और वहां से क्या पैगाम आया, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके जरा हम चीदा चीदा नुकात या जो उन्होंने जवाब दिए उन पर नजर डाल लेते हैं। अवैस लगारी ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी एजेंडाज को बालाए ताक रखते हुए हम पाकिस्तान का एजेंडा फर्स्ट रख कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वजीर आला केपी ने अपने मामलात और मुश्किलात हमारे सामने रखे हैं, और हमने अपनी मुश्किलात शेयर की हैं। तमाम सियासी जमातों ने मिलकर मुल्क के माशी और एनर्जी के मसाइल को हल करने के लिए आज एक बड़ा इकदाम उठाया है, और हम अली अमीन गंडापुर के शुक्रगुजार हैं। जब सवाल किया गया अली अमीन गंडापुर से कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं फॉर्म 45 पे, तो आप जीते हुए हैं, फॉर्म 47 के हवाले से उन्होंने बात की, तो अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि हमारे मैंडेट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अदालतों से हल होंगे, लेकिन इस वक्त अवैस लगारी एक वजीर हैं और मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, और हमें इदारों को मजबूत करना है, हमने हुकूमत को मजबूत करना है, इसी में हमारे माशी मसाइल का हल है। तो ये एक बहुत ही अप्रिशिएटिव चीज़ है। इस हवाले से मोहसिन नकवी ने भी उठते उठते एक बात की, उन्होंने कहा कि मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ सड़कों के बजाय ऐवान में आए, मुज़ाकरात करें, जिद और अना के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, 2029 तक इंतजार करें, एहसन इकबाल ने यह कहा है। तो 2029 तक इंतजार की बात एहसन इकबाल तो तब करें जब उनकी हुकूमत मैंडेट के थ्रू आई हो, अवामी मैंडेट के थ्रू आई हो, यानी 8 फरवरी 2024 को इन इंतखाबात को तस्लीम किया जा रहा हो। तो इनके इंतखाबात यानी फॉर्म 47 के हिसाब से कामयाब है, लेकिन फॉर्म 45 के हिसाब से अभी तक ये मामलात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है, तो ये बात आपको जचती नहीं है एहसन इकबाल। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस हवाले से कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की हम दावत देते हैं, लेकिन हम बात करने को भी तैयार हैं, लेकिन अगर हमने मैंडेट छोड़ दिया तो फिर हम जेलों में चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और इससे बात वाज़ेह है
कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन यहां पर बेखुदी नहीं है, चीजें वाजे सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। साइफर केस था जनाब 28 मई को, लेकिन 28 मई को यौम तकबीर की छुट्टी का ऐलान कर दिया है और बाकायदा इसका एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है कि जो अदालतों के केसेस थे वो अब नहीं होंगे, यानी कि वो 28 मई को नहीं होंगे तो 29 मई को तो दीगर केसेस भी हैं, यानी इद्दत निकाह केस है और दीगर केसेस भी हैं, तो मुमकिना तौर पर ये 29 मई को नहीं सुना जाएगा और इसकी डेट आगे चली जाएगी। और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट केस, इस पर इतनी जल्दी फैसला नहीं होगा या फैसला महफूज नहीं होगा, इस पर अभी चीजें देखी जा रही हैं। ये यूं कह लीजिए कि इस हाथ दे और उस हाथ ले के तहत कुछ डील करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा लगता है कि ये लोग नाकाम होंगे, क्योंकि डील का लफ्ज ही नहीं है इमरान खान की डिक्शनरी में, ऐसा कहा था हलीमा खान साहिबा ने, लेकिन हकीकत यही है, अभी तक हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा। अच्छा जनाब, एक खबर यह है कि शॉर्टफॉल जो है वो 6000 मेगावाट हो चुका है। 26,300 मेगावाट हमारी तलब है, यानी डिमांड है, और इस वक्त सप्लाई है 20,300 मेगावाट। अगर हम पिछले साल की बात करें तो मई के महीने में यही शॉर्टफॉल 24,000 मेगावाट या 23,000 मेगावाट के करीब था, क्योंकि लोगों ने नए फ्रिज लिए होंगे, एसी लिए होंगे या फिर और प्रोडक्शन यूनिट्स लगे होंगे, इस वजह से जो बिजली की तलब है वो बढ़ चुकी है। लेकिन तलब बढ़ी है, शॉर्टफॉल बढ़ा है, इंतजाम कोई नहीं किए गए। हमारी हुकूमतों ने आपस में लड़ झगड़ कर जो अवामी मामलात हैं उन्हें पसे पुश्त डाल दिया है, और अब अगर गर्मियों में ये शॉर्टफॉल भी बढ़ता रहा और बिजली के बड़े बड़े बिल भी आते रहे तो आप तैयार रहें, इस गर्मी में अवाम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार होगी। और हमने देखा है कि माजी में भी, पिछले साल भी इसी किस्म के एहतजाज होते रहे और इन एहतजाजों में फिर शिद्दत भी आती रही और इसमें नुकसान भी होता रहा। और नुकसान पाकिस्तान का होता है, वो माशी हो या फिर इंसानी जानी या फिर दीगर तरीकों से जो नुकसान पाकिस्तान को होता रहा है। तो अगर पेशावर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त पेशावर में 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। इस शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए आज एक बड़ी मीटिंग भी हुई, इस हवाले से भी हमने आपको आगाह किया। तो ये है पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल। साबिक सदर हैं आरिफ अलवी, उनका एक ट्वीट है वो आपके साथ शेयर करते चलें। प्रेशर कुकर की बातें हो रही हैं तो प्रेशर कुकर का जिक्र किया है साबिक सदर आरिफ अलवी ने। मलिक रियाज के एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट सकता है। उन्होंने कहा कि ये झुलसा कर रख देगा, खासकर उनको जिनका इक़्तिदार पर कब्जा है, यानी कि झूठा या गासिबाना कब्जा है, और भागने वाले राह फरार इख्तियार करेंगे, भाग जाएंगे। जिन्होंने मुल्क से बाहर भागने के इंतजाम कर रखे हैं वो लूटा हुआ माल लेंगे और भाग जाएंगे। हम वफादार पाकिस्तानी जिन्होंने यहां जीने मरने का फैसला किया हुआ है, हम भी देखेंगे कि कहां जाएंगे। कुछ शायराना अंदाज साबिक सदर आरिफ अलवी ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने आखिरी जो इसकी लाइन है जो आपको पढ़ के सुनाने लगा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो इमरान खान के हवाले से है। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी का एक इंतहाई बहादुर, दिलेर और काबिल फख्र फर्जंद इमरान खान खड़ा है, क़यादत कर रहा है और मंजिल पर पहुंचा कर ही दम लेगा। तो साबिक सदर आरिफ अलवी एक तो साबिक सदर हैं और ना सिर्फ साबिक सदर हैं बल्कि एक ज़ीरक सियासतदान भी हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। जो वो प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 मई तो छुट्टी आप मना लें, लेकिन 29, 30 और इसके बाद आने वाला जून, चीज़ें बहुत तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं और ये डेट्स आपको खुद बताएंगी। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे, जो भी तब्दीलियां पाकिस्तानी सियासत में रूनुमा होती रहेंगी। मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह को इजाज़त, अल्लाह ने कहबा।